बच्चों, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नंबर है चैप्टर 6। और ये क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 6.67 पर है बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आशा, नवीन और शालिनी पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशो 5:3 है। उनकी बुक्स में गुडविल पहले से ही अपीयर कर रही है ₹80,000। जनरल रिजर्व जो अपीयर कर रहा है पहले से ही वो ₹40,000। नवीन रिटायर हो गया और उसके रिटायरमेंट होने पर गुडविल जो फर्म की वैल्यू करी गई वो ₹1,20,000। और आशा और शालिनी का नया रेशियो आपको दे रखा है 2:3। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, नॉट निकालना है, आपसे कहा गया है जनरल एंट्रीज पास करिए, जो जो पॉसिबल एंट्रीज बन सकती हैं वो सारी बनाइए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एंट्रीज करने से पहले आपका काम है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिएगा। अगर गेन आया, पॉजिटिव आंसर आएगा तो समझिएगा गेन है, नेगेटिव आया तो समझिएगा सेक्रीफाइस है। और गेन सेक्रीफाइस किस काम आएगा? ये जो पुरानी गुडविल है इसको राइट ऑफ करने के लिए काम आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। बाकी उसके बाद जब आप सबसे पहले एंट्री बनाएंगे वो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की बनाएंगे। ओल्ड रेशियो में पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर एक एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व बांटने की, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट और ये लोग क्रेडिट हो जाएंगे। और तीसरी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होगी गुडविल के लिए, जो रिटायरमेंट भी की जाती है। जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। किस अमाउंट से भला? जितना जिसने गेन किया है वो उससे डेबिट हो जाएगा इनटू फर्म की गुडविल, और जितना जिसने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट हो जाएगा इनटू फर्म की गुडविल। याद रखना, नवीन तो सेक्रीफाइस ही करेगा बिकॉज का नया शेयर 0 है। तो उसके अलावा और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, उसके लिए आपको न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके आपको देखना होगा। अगर पॉजिटिव आए तो गेन, नेगेटिव आए तो सेक्रीफाइस। क्लियर बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए, हमने सबसे पहले आशा का जो है ओल्ड न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर किया। न्यू शेयर उसका 2/5 है, पुराना शेयर उसका 5/10 है, लेकिन आंसर आया नेगेटिव में। इसका मतलब वो गेन नहीं कर रही है, वो सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं, देखते हैं हमारा जो है शालिनी क्या कर रही है। तो हमारी जो शालिनी है वो, उसका पुराना शेयर नया शेयर 3/5 है, पुराना शेयर जो है वो 2/10 है। वो गेन कर रही है 4/10 का। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि केवल शालिनी ही गेन कर रही है, आशा तो सेक्रीफाइस कर रही है। और जो रिटायरमेंट, जिसका रिटायरमेंट होता है वो तो सेक्रीफाइस ही करता है। अब कौन किस अमाउंट से डेबिट होगा, किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। फर्म की गुडविल को सबके गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का निकालो, बिकॉज उसकी वजह से ये गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ रहा है, उसके रिटायरमेंट की वजह से ही। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द, सबसे पहले हमें निकालना है कितना अमाउंट उस पार्टनर को देना है जो क्रेडिट हो रहा है, यानी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, उस पार्टनर को देना है जो कि रिटायर हो रहा है। ठीक है बच्चों, और वो है नवीन। तो ये आ जाएगा 36,000। सही है बच्चों, तो ये तो नवीन का अमाउंट हो गया जिससे वो क्रेडिट होगा। अब आशा के लिए वो भी क्रेडिट हो रही है, किस अमाउंट से? जितना उसका सेक्रीफाइस आया इनटू फर्म की गुडविल कर दीजिए, 12,000 आशा का आ जाएगा। ये भी क्रेडिट होगी बिकॉज शी इज ऑल्सो मेकिंग सेक्रीफाइस इंस्टेड ऑफ गेन। और नवीन तो रिटायर हो रहा है तो वो तो क्रेडिट होगा ही होगा, बिकॉज उसका शेयर कह लो या उसका सेक्रीफाइस कह लो, एक ही बात है। उसका सारा का सारा ओल्ड शेयर उसका सेक्रीफाइस ही बन गया है, दैट्स वाई। उसका नया शेयर 0 है, दैट्स वाई। और शालिनी डेबिट हो जाएगी, इसी अमाउंट को 4/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 48,000। तो इससे आपकी शालिनी डेबिट हो जाएगी बिकॉज शी इज गेनिंग। आशा क्रेडिट हो जाएगी इस अमाउंट से बिकॉज शी इज सेक्रीफाइसिंग। नवीन क्रेडिट हो जाएगा इस अमाउंट से बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और आप एंट्री खुद समझ जाइएगा, समझदार बच्चे हैं तो। शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आइए अब एंट्री बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये एंट्री तो आप सबसे आखिरी में बनाइएगा। सबसे पहले बनाइएगा पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री, और फिर बनाइएगा आप जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री, और फिर बनाइएगा ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री जो अपने देख रहे हैं, जो लगभग बनी हुई है, बस प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो उसके लिए हमारा तीनों पार्टनर डेबिट होंगे, बिकॉज पुरानी गुडविल जब राइट ऑफ की जाती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए वो तीनों डेबिट हो जाएंगे, आशा, नवीन और शालिनी, तीनों डेबिट होंगे। तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशो में बच्चों? ओल्ड रेशो में। ये गुडविल थी 80,000 जो राइट ऑफ करी जा रही है। 80,000 को जब आप 5:2 के रेशो में बांटोगे तो 40,000, 24,000 और 16,000। क्लियर बच्चों? ये हो गई हमारी पहली एंट्री। और ढंग से देख लीजिए बच्चों, ये रही। अब अगली एंट्री है जनरल रिजर्व बांटने की। ठीक है बच्चों, तो अब जनरल रिजर्व भी बांट लेते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? जनरल रिजर्व जब बांटेंगे बच्चों तो एंट्री बनेगी हमारी, जनरल रिजर्व खुद तो डेबिट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा जनरल रिजर्व हमारा खुद डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों जनरल रिजर्व तो डेबिट हो जाएगा और तीनों पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, टू शालिनीज कैपिटल अकाउंट। और जनरल रिजर्व 40,000 था, उसको जब आप उसमें बांटोगे 5:2 के रेशो में तो 20,000 से तो आपका आशा क्रेडिट हो जाएगी, 12,000 से नवीन क्रेडिट हो जाएगा और 8,000 से शालिनी क्रेडिट हो जाएगी। ये आपका हो गया बच्चों एंट्री कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ द एंट्री इज पास्ड। क्लियर ना बच्चों? क्वेश्चन कंप्लीट। और अब बात करते हैं, नॉट क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों, भी एक एंट्री बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बाकी है जो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किस गुडविल के लिए? जो राइट ऑफ करी वो नहीं, वो तो पुरानी गुडविल थी, जो वैल्यू करी गई थी एट द डेट ऑफ नवीन्स रिटायरमेंट। तो हमने देखा था आशा सेक्रीफाइस करी थी, वो भी क्रेडिट होगी। हमने देखा था कि जो रिटायरिंग पार्टनर वो तो सेक्रीफाइस ही करता है, वो भी क्रेडिट होगा। और हमने देखा केवल शालिनी गेन कर रही है, वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इनके अमाउंट आए थे, आशा का 12,000 आया था, नवीन का जो है 36,000 आया था और शालिनी का 48,000 आया था। शालिनी डेबिट हो जाएगी, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, ओवरऑल डेबिट और ओवरऑल क्रेडिट बराबर रहा करता है। एंट्री हो जाएगी बच्चों शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट। 48,000 हर गेन इंटू फर्म की गुडविल। ठीक है बच्चों, आशा का हर सेक्रीफाइस इंटू फर्म की गुडविल, नवीन का हिज सेक्रीफाइस इंटू फर्म की गुडविल जो कि आया था 36,000। ठीक है, इसका सेक्रीफाइस था, इसका जो शेयर है पुराना वही रिटायरिंग पार्टनर का सेक्रीफाइस बन जाता है। फर्म की गुडविल 1,20,000 है, तो ये आ गया 36,000। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा। और इसका था 1/10 सेक्रीफाइस आशा का इंटू 1,20,000 किया, तो इसका अमाउंट आ गया। इसका गेन था 4/10 इंटू 1,20,000 किया, ये भी आ गया। कितना आसान है बच्चों, है ना? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन, है ना बच्चों? तो ओवर करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को यहीं पे। ठीक है, थैंक यू।